10 अक्टूबर 2020 का दिन है और आज पूरी दुनिया में जो है वो ज़हनी सेहत के हवाले से जो है वो तकरीबात हो रही है और पूरी दुनिया में जो ज़हनी हेल्थ है उसको लोगों के में उसकी अवेयरनेस जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो बहुत सारी जो है डिस्कशंस हो रही हैं और इस दिन को जो है आलमी सतह पे जो है मनाया जा रहा है। मैं आपसे 4 जो ऐसे डिसऑर्डर हैं, मेंटल डिसऑर्डर हैं, वो डिस्कस करूँगा जो बहुत ज़्यादा है और जिनका हमें अगर हमने ख्याल ना किया तो हम ज़ाहिर आने वाले दिनों में और ज़्यादा परेशान होंगे। तो सबसे पहले आपने शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया भी उसको कहते हैं का नाम सुना होगा, जिसको हम पागलपन भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है और उसमें होता क्या है कि इंसान की जो एबिलिटी है सोचने की और मतलब उसका बिहेवियर है और वो जो है वो मतलब है कि ख़त्म हो जाता है और ज़ाहिर है वो फिर एक नई पर्सनैलिटी की शक्ल में अजीब व गरीब तरह की जो है इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं। दूसरा एक बहुत आम जो एक बीमारी है वो है ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, OCD भी हम इसको कहते हैं। इसमें जो है एक्सेसिव जो है वो थाट्स आती हैं, यानी ऑब्सेशंस होती है, यानी एक बहुत ज़्यादा रिपीटिव जो है वो बिहेवियर जो है वो बन जाता है। यानी कुछ लोग हाथ बहुत ज़्यादा धोते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहाते हैं, यानी एक ही काम जो है वो बार बार करते हैं और अगर एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा मतलब है कि उस चीज़ को जो है वो अपना टाइम देते हैं, जो वो रिपीटिव जो उनका बिहेवियर है, तो फिर हम कहते हैं कि OCD जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा है और उसकी बेसिक रीज़न जो है एंजाइटी है। उसके बाद एक और बीमारी है ऑटिज़म की और जिसमें एक सीरीज़ जो है वो डेवलपमेंटल जो है वो डिसऑर्डर है और ये जो इम्पेयर करता है एबिलिटी को कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करना और ये बच्चों में पाया जाता है। और एक और बीमारी है अल्जाइमर जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो मेमोरी जिसको जो है उससे डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो हमारे जो मेंटल जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं होते और जो लोग हैं वो इसके मुताल्लिक जो है वो केयर भी नहीं करते। अब आप देखें शिज़ोफ्रेनिया या OCD, ऑटिज़म और अल्जाइमर, ये 4 ऐसी बीमारियां हैं, अगर हम कोई भी बंदा अगर इसको डायग्नोज होता है या हमारे अंदर इस तरह की जो सिम्टम्स हैं अगर वो आते हैं और अगर हम आज के दिन स्पेशली हम अगर सिर्फ ये गौर फिक्र कर लें कि हमारी फैमिली के अंदर जो है ये कौन कौन से इस तरह के मरीज़ हैं और हम उनको जो है वो डॉक्टर के पास जो अपना मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल है उसके पास लेके जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अजर का काम भी होगा और हम लोगों को अंडरस्टैंड करना भी आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक मतलब है कि एक बिहेवियर पाया जाता है कि हम जब कोई मेंटल डिसऑर्डर के साथ या किसी सिम्टम के साथ जो है अगर लोग आते हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं या उनको छुपाते हैं और ये बीमारियां हैं और इनका इलाज मौजूद है। अगर आप इनको जल्दी ही अगर हम उसको देख लें और उसको जो है वो उसकी केयर करना शुरू कर दें तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है जो मेंटल डिसऑर्डर हैं वो बहुत हद तक जो है वो मतलब कम हो जाते हैं और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यही मेरा पैगाम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कि अपना जो ज़हनी सेहत है आप उसका ज़रूर ख्याल रखें। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे बात कर रहा हूँ।